हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। अब डूब रही है कांग्रेस, है वेंटिलेटर पर, और इस दौरान मिस्टर इंडिया बने हुए राहुल गांधी। अब सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब छोड़कर गए मतलब कांग्रेस को अनाथ करके गए, या ही रैन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको लेकर सवाल उठे, तो सवालों के घेरे में सलमान खुर्शीद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे कलीग अभ्यस जुड़ रहे हैं। अभ्यस, पहले सलमान खुर्शीद बोल देते हैं, ठीक है, बोल्ड आउट हो जाते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, अभी भी वो वही बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल घूम रहे हैं। हाँ, घुमा रहे हैं, लेकिन बोल वही रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी ऐसे वक्त में चले गए जब उनको रुकना चाहिए था। सबने उनसे अपील की, लेकिन उनका अपना स्टैंड था कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस बड़ी हार हुई थी कांग्रेस की। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने देर कर दी। हार पे चर्चा करने में देर कर दी, क्यों हारे इस पे भी कांग्रेस ने अभी तक कोई बात नहीं की। फिलहाल वो बोल रहे हैं कि उनका इशारा एक तरफ से सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस में दो लाइन है, सोनिया। ये तो वो डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं ना, अपने बयान पर जवाब डैमेज करते हुए, लेकिन ये बात क्लियर कर दे रहे हैं कि वो दो लाइन है, और राहुल जी को ही तवज्जो दे रहे हैं। वो अब उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि सोनिया ने उसके बाद इंटरिम चार्ज ले लिया है। सोनिया के बाद राहुल जी जब तक थे तो हरियाणा का विवाद ही नहीं सुलझ पाया था। सोनिया के आने के बाद हरियाणा का विवाद सुलझा। हालांकि ये एक अलग बात है कि हरियाणा में अशोक तंवर के इस्तीफे से थोड़ा संकट बढ़ा है। कल अशोक तंवर खुलेआम कह गए कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, माफ़ कीजिए, कल नहीं परसों। अब सवाल ये है कि अभी एक और खबर आई है कि तंवर के सपोर्ट में कुछ कांग्रेसी खड़े हो गए। अब ये कह रहे हैं कि इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के लिए जीत थोड़ी मुश्किल है हरियाणा और महाराष्ट्र। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें, लेट्स नॉट मिक्स अप। सलमान खुर्शीद का ये कहना कि राहुल गांधी छोड़ गए, इसका मतलब क्या है? कि हमें अनाथ करके चले गए, क्योंकि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है गांधी का नाम, और अगर वो नहीं रहेगा तो कांग्रेस बिखर जाएगी। एक तो ये, दूसरा ये कि भाई वो रणछोड़दार बन गए, और एन महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है उससे पहले छोड़ गए। पहले ब्लेम कर रहे थे, लेकिन बाद में समझ में आया अरे ये तो उल्टा पड़ गया, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। गांधी नाम तो अब भी कांग्रेस के साथ जुड़ा है। राहुल हटे, सोनिया आ गई। सोनिया गांधी बिल्कुल पैसिव तरीके से है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये भी सलमान खुर्शीद। सोनिया को भी इसलिए आना पड़ा, उनको लगा था कि राहुल अगर नहीं रहे, किसी और को बनाया तो शायद चीज़ें बिखर जाएंगी, इसलिए मैं आके कवर अप कर लूँ, क्योंकि सोनिया एक ऐसा अम्ब्रेला है कांग्रेस में इनके साथ सभी खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये राहुल इसलिए कर रहे हैं कि इनको ये राहुल की लॉबी वाली टीम में थे। राहुल की भी तो राहुल के ज़माने में दो लॉबी थी, जैसे अभी भी खुल के इस बार आ गया है। ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड चल रहा है। हाँ, अशोक तंवर ने भी। हाँ, लेकिन इनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है कि और आत्मघाती हो जाएगा महाराष्ट्र हरियाणा के लिए। आज ही इनके बयान पे रिएक्शंस भी आने लगे। संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी में तो ना नेता है ना नीति है, ना नियत है। सवाल ये भी नहीं, कांग्रेस में ना नेता नीति, कांग्रेस में ना नीति है ना नियत है। सवाल ये कि अभी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो चुनाव में कैसे जाएंगे? अभी तो हरियाणा महाराष्ट्र दोनों चुनाव रखा है, और दोनों जगह ये बगावत झेल रहे हैं। दोनों जगह इनके लिए रास्ते आसान नहीं है। हार जीत तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पहले घर की लड़ाई से तो निपटे। लेकिन अब सब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनावों के बीचों बीच अगर राहुल गांधी गायब हैं, तो एक तरफ तो एसपीजी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जो माना जा रहा था कि अचानक से सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे कि राहुल गांधी को जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ चले गए वो? चुनावों के बीचों बीच स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम है। अब वो ध्यान हटा ही था, राफेल पर आया ही था, सलमान खुर्शीद वापस फिर से ध्यान राहुल गांधी पर लेके आ गए। तो ये आत्मघाती नहीं है उनका ये बयान? अभी बीच में खबर आई थी कि राहुल गांधी बैंकॉक चले गए, फिर बाद में खबर आई कांग्रेस सूत्रों से मोडिया। सवाल ये वो ऐसे वक्त पे गए क्यों? अभी चुनाव रखा है, आपको चर्चा करनी, कमेटियों से चर्चा करनी चाहिए थी, चुनाव जो कमेटियां उनसे बात करना चाहिए थी, टिकट बंटवारे में बात करना चाहिए थी, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए था। वो निकल गए, गायब है, पता ही नहीं। राहुल गांधी का ये कहना है कि देखो बार बार हमें ड्राइवर सीट दी नहीं जाती है, हम स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करते हैं, आंतरिक लोकतंत्र लाने की कोशिश करते हैं, हमें कोई लाने नहीं देता है। यहाँ पर इतने सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, और अब कर लो अपने आप। अगर राहुल गांधी ने ये बोल दिया और को भवन में चले गए, तो राहुल गांधी की भी उस लिहाज से कहाँ गलती है? नहीं, राहुल की पूछे जाते हैं। नहीं, राहुल देखिए, राहुल अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जिम्मेदारी से कैसे बच जाएंगे यार? आप अध्यक्ष ही तो हटे हैं, आपके ऊपर पार्टी को संभालने का जिम्मा तो है ना, आपको जोड़ के तो चलना है। आपको पार्टी की मीटिंग में CWC में जाना ही है। वो तो सारी मीटिंग से, सारी कमेटियों से गायब है, हर जगह से गायब हो जाते हैं। वो तो ऐसे जैसे क्या कहना चाहिए, वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो जैसे सींग गायब हो जाते हैं उस तरह से वो गायब है। आपकी ज़रूरत है, आपको मीडिया में आके लड़ना चाहिए कांग्रेस के लिए, आपको दोनों स्टेट में जाकर रहना। तो 24 अकबर रोड से गायब है, ट्विटर से थोड़ी गायब है। ट्विटर पे लड़ाई से आम आदमी ट्विटर से नहीं जुड़ता है, जो वोटर है उसको ट्विटर, वो थोड़ी ट्विटर पे है। आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा ना, रैलियां करना पड़ेंगी ना। इनकी बात सही है कि अभी वक्त है, सलमान खुर्शीद की बात सही है कि अभी वक्त है, आप जल्दी आत्मचिंतन करिए। जितना देर करेंगे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को मुक्त जो लोग हैं भारत से, कांग्रेस मुक्त कांग्रेस के ही लोग कर देंगे, विरोधियों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस तरह के सलमान खुर्शीद के बयान है, एक और बम्बार्डिंग कर दी इन्होंने उसमें।
एक और बॉम्बार्डिंग कर दी है। अब सलमान खुर्शीद ने तो ये बयान दे दिया है जिसको लेकर वो लगातार एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, कम से कम एक बात तो सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल सही कही है कि बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है कांग्रेस, लेकिन ना तो आत्ममंथन हुआ है ना आत्मचिंतन हुआ है, और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी बड़ा सवाल है जो कांग्रेस में बैठकर तय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव सर पर हैं और आगे झारखंड और दिल्ली के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आगे क्या होगा, हेडलेस चिकन की तरह कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है, जो देश की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट पार्टी कही जाती है। फिलहाल इन खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।